इतनी लेट और देरी से आने के लिए तो हम माफी चाहते हैं। चुनाव का समय है और चुनाव के समय में देरी होना कोई बड़ी बात नहीं है। एक प्रोग्राम देते हैं, उस प्रोग्राम के अंदर 4 प्रोग्राम भी निकल जाते हैं बीच में, और ये चुनाव का एक हिस्सा है। सभी जो उम्मीदवार होते हैं लगभग चुनाव के दौरान समय पर नहीं पहुंच पाते, ऐसा मेरा मानना है। और आपकी उपस्थिति और आपकी जो एक खूबसूरत सभा है, इसको देखकर मुझे नहीं लगता कि कांकरिया में मुझे कोई अविश्वास है। निश्चित रूप से कांकरिया का जनमानस तैयार है तन मन वचन और कर्म से। लेकिन विधायक साहब, एमएलए साहब हजारी जी, आप पहली बार मेरे साथ मंच पे आए हो। पहले हमारे विरोध में रहते थे। कांकरिया में कभी सभा की तो कमी रही नहीं। वो झुंझुनों में पेटी जाती है ना, पता नहीं उसमें कमी कैसे रह जाती है। सभा तो ऐसी कराते हैं हमेशा। इस बार ये एक हमारी बात मानी है, सिर्फ एक बात मानी है, वो डीजे नहीं बजाया इन्होंने, वो भी बहुत बढ़िया काम किया। वरना तो ये नदी से शुरू करते हैं और फिर यहाँ तक आते आते 2 घंटे तो इनके मान के चलो। तो इस बार वो भी आपने हमारा निवेदन माना है, और आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में देख के मुझे लगता है कि मैं नहीं समझता कि कांकरिया में इस बार कोई कमी रहेगी। जो पिछली बार एक अढ़ाई की कमी रहेगी थी, वो इस बार कांकरिया ही पूरी कर देगा मेरे हिसाब से। और इस चुनाव का अंदाज थोड़ा निराला है, अलग है पिछले चुनाव से। मैंने इस बार ये प्रण किया है कि पहले जिस हिसाब से मैं मंचों पे भाषण देता था, वो ना तो मेरी वो स्पीड है, क्योंकि मेरे को समझदार लोगों ने, घर वालों ने भी इस बार रोक दिया है। बोला तू ये रावलपिंडी एक्सप्रेस की तरह बोले स्पीड से भाषण देता है ना, लोग भाषण ही सुन लेते हैं। भाषण सुन सुन के बोले तेरे को 4 पर तो टेक दिया, अब ये जान ले वो हमारी सरकार दिया गया। तो भाषण का कभी समय आएगा तो इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि बोलने के मामले में तो मैं इस खेतड़ी तहसील की जो जनता है उसका कभी भी मान सम्मान नीचा नहीं होने दूंगा। इतना आप लोगों को विश्वास दिला सकता हूँ। इस बार के चुनाव को थोड़ा संभल के लड़ जाओगे और समझदारी से लड़ जाओगे, कोई उत्पाद ना किए, तो मैं इतना विश्वास आपको दिला सकता हूँ कि ये चुनाव आने वाली पीढ़ियों को 50 साल तक याद रहेगा। और जो एक चुनाव हुआ था हमारे, जो इसका बुजुर्ग आज तक भी उदाहरण देते हैं कि एक बार बिड़ला का और सोमनाथ गिल का चुनाव हुआ था। एक दुनिया के सबसे बड़े पूंजीपति का और एक गरीब किसान के बेटे का चुनाव हुआ था। दुनिया के सबसे बड़े पूंजीपति बिड़ला को हारना पड़ा था और किसान के बेटे की विजय हुई थी। उसका आज तक लोग उदाहरण देते हैं, आज तक उदाहरण देते हैं। और इस बार खेतड़ी की जनता ने मन बना लिया है, 36 कौम और सर्व समाज ने मन बना लिया है। ये उदाहरण भी 50 साल तक चलेगा। और ये बात क्या चलेगी मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सही सलामत चुनाव लड़ जाओगे तो। कि एक बार 2023 में चुनाव लड़ा था, जिसमें इंजीनियर धर्मपाल ने भी चुनाव लड़ा था और उसके सामने 2-3 उम्मीदवार और भी थे। 50 साल तक ये बात चलेंगी। ये इंजीनियर धर्मपाल के सिवाय कोई जमानत नहीं 50 का, ये बात चलेगी आपको बताऊंगा। फिर भी ये मैं आपके विश्वास के दम पे कह रहा हूँ। व्यक्तिगत मेरे पास कुछ नहीं है। जो जनता का मूड और मानस इस बार बन चुका है खेतड़ी का, सर्व समाज और 36 कौम का जो विचार बन चुका है, उससे अगर ये सही सलामत चुनाव लड़ोगे, राजी खुशी चुनाव लड़ोगे, बिना लोड लिए और बिना टेंशन लिए चुनाव लड़ोगे, हंसी खुशी से चुनाव लड़ोगे, तो ये इतिहास इस बार कायम होगा। और उस इतिहास की पुष्टि करने के लिए पार्टी ने भी टिकट देती है, जब उसको स्थिति बताती है कैंडिडेट की। पार्टी ने मुझे जब सिंबल दिया, टिकट दी, तो मुझे बिठा के ये कहा कि आप लोग क्षेत्र में जाओ और आपकी रिपोर्ट भी साथ लेके जाओ। हमारे पास आपकी रिपोर्ट ये है कि राजस्थान में जो 10 सबसे बड़ी जीत होगी, उसमें खेतड़ी की जीत होने जा रही है। सिर्फ आपको काम ये करना है कि आपकी मेहनत में कमी नहीं रखनी है, भागदौड़ में कमी नहीं रखनी है, प्रचार प्रसार में कमी नहीं रखनी है। वो काम हम कर रहे हैं। लेकिन हाथ जोड़ के इस मंदिर प्रांगण में आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं, सभी से, सर्व समाज से,
कि कोई भी ऐसा काम 25 तारीख या 25 तारीख के बाद, मैं तो ये नहीं कहता कि कभी भी ये काम करो, लेकिन एक गलती आपकी पूरा चुनाव का समीकरण बिगाड़ सकती है। आपको आग्रह करना चाहता हूं, मैं कहता हूं शायद काम कम कर लेना, लेकिन गलती मत कर देना, ये आशा विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं और आपसे लेना चाहता हूं। और इस बार मैं इस बड़ी सभा में कहना चाहता हूं, मुझे तो इस सभा को देख के लगता है कि अभी 4-5 रोज पहले गहलोत की मीटिंग थी नीम का थाना के अंदर, अशोक जी गहलोत की, उसमें इतने आदमी तो उस मीटिंग में नहीं थे, ताज्जुब कर दिया आप इसका पूरे और ये 4 घंटे विलंब से लेट आने के बावजूद ये स्थिति है, तो मुझे विश्वास है आप लोगों से। और एक बात खुले मन से कहना चाहता हूं, 25 वर्ष के इस संघर्ष में पहली बार एक बात कह रहा हूं, जो लोग खड़े हैं और आपके जो जान पहचान है, आपने वोट तो खूब दिए होंगे, पंच का, सरपंच का, डेलीगेट का, एमएलए, एमपी का। मतदान जीवन में आदमी 100 बार करता है, लेकिन इस बार आप मेरे लिए मतदान नहीं कर रहे हो, मेरे लिए जीवन दान दे रहे हो। आपको कहना चाहता हूं, इससे बड़ी बात मैं को कह नहीं सकता। आदमी कितना ही मजबूत हो, संघर्ष की भी कोई हद होती है। 20-20, 25-25 वर्ष तक 4 चुनाव विधायक के और 1 चुनाव प्रधान का हारने के बाद भी आपकी साथ मजबूती से खड़ा हूं। उसकी वजह मैं नहीं हूं, मैं भी इंसान ही हूं, उसकी वजह आप सब लोग हो। जब जब मुझे जरूरत पड़ी, जब मुझे आवश्यकता हुई, नौजवान मेरे कंधे से कंधा मिलाकर तैयार खड़ा मिला और बुजुर्ग का हाथ मेरे सर पे हमेशा तैयार मिला। ये मेरी शक्ति है और उस शक्ति के अलावा मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। इस शक्ति से मैं लड़ा हूं। आप दृष्टांत याद कर सकते हो, 2018 का चुनाव मैं 950 वोटों से हार गया था। उस टाइम चौथा चुनाव हारने के बाद पूरी निराशा, पूरे घनघोर बादल निराशा के थे और पूरा परिवार निराशा का था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इन बुजुर्गों को और नौजवान साथियों को, पूरी 36 कौम को, इस क्षेत्र की पूरी नुमाइंदगी को धन्यवाद देना चाहता हूं। तीसरे दिन ही मुझे खड़ा किया कि धर्मपाल हिम्मत मत हारना, हम तेरे साथ खड़े हैं, जहां आपके पसीने की जरूरत पड़ेगी हम खून देने के लिए तैयार खड़े हैं। ऐसे नौजवान मेरे साथ थे, इसलिए मैंने संघर्ष किया है। इसलिए मैं हार कर भी 4 हार करने के बाद भी आपके साथ लड़ता हूं, आपके साथ खड़ा रहता हूं। मुझे जब मेरा ये नसीब मान लो, चाहे आप लोगों की सक्रियता मान लो, जब मैंने 1000 लोगों को याद किया तो मुझे 5000 लोग मिले, 5000 को याद किया तो 25000 लोग मेरी पीठ पे खड़े मिले। ये शक्ति जब आपने दी है, चाहे मेरे पिताजी का 28 दिसंबर का पुण्यतिथि का कार्यक्रम हो, इतिहास गवाह है ऐसा कार्यक्रम कहीं नहीं होता। मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता का 1 जुलाई का जन्मदिन था। कई लोग अचंबा करके कि जन्मदिन पे इतने लोग, एक छोटे से कार्यकर्ता का जो पंच भी नहीं बना, 20-25 हजार लोग वहां पर उपस्थित हो गए और सारा रिकॉर्ड आपने बरगड़ों की ढाणी में 19 तारीख को जो तोड़ा, पूरे राजस्थान में 1 नंबर की सभा करके जो आपने दिखाई, उस पर पूरा राष्ट्रीय चकित हो गई पूरी भारतीय जनता पार्टी। और उसकी खूबसूरती ये थी, हो सकता है मेरे से भीड़ तो कोई ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन एमएलए साहब आपको बताता हूँ, बरगड़ी की ढाणी में परिवर्तन संकल्प यात्रा में जो हमने 19 तारीख को सभा की, उस सभा के अंदर 30 से 40 हजार लोग थे और उसमें एक नया पैसा भी मेरा नहीं लगा, एक नया पैसा भी मेरा नहीं लगा। ये कुर्बानी आप लोगों की भी कम नहीं है, संघर्ष आप लोगों का भी कम नहीं है। हालांकि अपने पैसे से कोई व्यक्ति राजनीति में आज के जमाने में, इस 21वीं शताब्दी में बिना पैसे की मीटिंग नहीं होती है। हर व्यक्ति पैसे से जो भीड़ जुटाता है, लेकिन मेरा सौभाग्य है, मुझे जब जरूरत पड़ी 36 कौम के नौजवान मेरे साथ खड़े रहे। इसी संघर्ष की वजह से हम आपके बीच में, और इस चुनाव के अंदर आपको निवेदन करता हूं, पूरे प्रेम भाव से लड़ोगे तो पुनः तीसरी बार दोहराता हूं, इतिहास रचा जाएगा। माहौल सब बढ़िया है और कांकरिया का तो मुझे सम्मान और मान हमेशा मिलता रहता है, उसका मैं आप लोगों को साधुवाद दूं तो आज तो उचित नहीं होगा, लेकिन इतना कह सकता हूं, जो मान सम्मान मुझे कांकरिया और इस क्षेत्र की जनता देती आई है, अगर मौका मिला तो उस मान और सम्मान को 4 गुना करके वापस लौटाने की कोशिश करेंगे। विकास कोई व्यक्ति कम नहीं कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है, ये भागदौड़ पे डिपेंड करता है और विधायक की सक्रियता पे डिपेंड करता है। विकास कम ज्यादा कर सकता है, लेकिन इतना विश्वास दिला सकता हूँ, जिस दिन आपका ये भाई विधानसभा में पहुंच जाएगा, उस दिन खेतड़ी का मान सम्मान राजस्थान में 1 नंबर पे करने का प्रयास करेंगे। ये विश्वास आपको दिला के जा रहे हैं।
और आग्रह करता हूं 25 तारीख को आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो काम पहले आप कम भी कर दोगे तो चल जाएगा, लेकिन 25 तारीख की ढील पूरी मेहनत और 5 साल का आपका संघर्ष बेकार कर सकती है। 25 तारीख को आप लोग सुबह 6 बजे नादों की पोलिंग पे खड़े होगे और शांति से शाम को 6 बजे तक आप वोट डलवाओगे और जीत के प्रति आश्वस्त होना मैं समझता हूं चुनाव में खतरा पैदा कर सकता है। असली कार्यकर्ता और असली सुचिंतक वो है 25 तारीख को जब 6 बजे पोलिंग बंद हो, जब तक भी नौजवान ये सोचता रहे आज भी मेरा नेता एक वोट से हार रहा है, कहीं से भी एक वोट लाऊंगा और मैं डलवाऊंगा, जब आपकी जीत सुनिश्चित होगी। इसलिए आग्रह है, निवेदन है, विलंब से काफी चल रहे हैं, आपकी जोश और खरोश को देख के ज्यादा समय ले लिया, इतना मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं रात तक आप लोग यहाँ पर उपस्थित हो। ये कर्ज जीवन में मौका मिला तो मैं चुकाने का प्रयास करूंगा। पुनः एक बार सभी साथी सहयोगियों का, उपस्थित माताओं बहनों का धन्यवाद करते हुए मुझे आज की सभा में इतना ही निवेदन करना था। सबको मेरा राम राम, धन्यवाद।